नमस्कार साथियों। आज हम 6 अक्टूबर को जो रेगुलर स्टूडेंट थे या फिर नॉन कॉलेज स्टूडेंट थे या फिर जिनकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो एग्जाम है कल 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर 2021 को जो एग्जाम है रेगुलर वालों की, नॉन कॉलेज वालों की और पोस्टपोन्ड हुई एग्जाम, ठीक है, कल है एग्जाम। तो पोस्टपोन्ड वालों में तो है बीएससी वालों की, मैं बता देता हूँ सभी अभी। तो सबसे पहले हम नॉन कॉलेज स्टूडेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बीए सेकेंड ईयर नॉन कॉलेज स्टूडेंटों की कल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर कौन सा है, नाम बता देता हूँ। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, रेगुलर और नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनमें जैसे सिलेबस लगभग सेम सा ही है। कोई एक दो क्वेश्चन का फेरबदल हो सकता है, बल्कि सारे क्वेश्चन लगभग सेम सेम। तो नॉन रेगुलर वालों की तो पहले लग गई थी पॉलिटिकल साइंस की, बीए सेकेंड ईयर वालों की। नॉन कॉलेज वालों की कल है। पहला है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। सेकेंड क्वेश्चन है अमेरिका अमेरिका संविधान की संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था। देखो, पहले देखने की प्रॉब्लम थी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे सजेस्ट किया कि सर थोड़ा सा साइड में होकर लिखा करो। तो आप जैसा भी कोई सजेशन, अच्छा सजेशन हो दे दिया करो, हम गौर करेंगे उस पर। तीसरा है अमेरिकी सीनेट। अमेरिकी सीनेट आपने पढ़ा होगा। अमेरिकी सीनेट के संगठन, कार्य और शक्तियां। एक और क्वेश्चन है जापान जापान के डायट, ठीक है। डायट किसे बोलते हैं? संसद की शक्तियां और रचना शक्ति और कार्य। दो तीन तीन मिनट का ये पेपर है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। वैसे तो दिख रहा है सभी को, नोट कर भी लिया होगा। जापान के डायट यानी कि संसद की रचना शक्ति और कार्य, ठीक है, नोट कर लो। एक बड़ा वाला क्वेश्चन और है, अंतिम क्वेश्चन है जनवादी चीनी गणराज्य। जनवादी चीनी गणराज्य के संविधान 1982 की विशेषताएं आपको पूछ सकता है, ठीक है। जनवादी चीनी गणराज्य के संविधान 1982 की विशेषताएं आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही टिप्पणी वाली क्वेश्चन है। टिप्पणी वाले क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे सभी जो टॉपिक है एक क्वेश्चन दे दे और उसका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उसमें है सबसे पहले ब्रिटिश राजमुकुट। ब्रिटिश राजमुकुट है। इसके साथ ही है अमेरिकन शक्ति पृथक्करण, ठीक है, अमेरिकन शक्ति पृथक्करण है। नेक्स्ट है डाइसी का खतन, आपको पूछ सकता है डाइसी खतन है। और जापान के संविधान की विशेषताएं, ठीक है। सबसे अंत में है अमेरिका अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका मतलब चुनाव प्रणाली या फिर राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया हो सकता है, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया प्रणाली, ठीक है। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट है, उनका पेपर कंप्लीट होता है। इसके साथ बीए सेकंड, हम पॉलिटिकल साइंस सेकंड की बात करेंगे, एक बार नोट कर लो इनको। अब हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर नॉन कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। 6 अक्टूबर 2021 को इसका पेपर है, पॉलिटिकल साइंस सेकंड, ठीक है। नाम तो पता ही होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो पॉलिटिकल साइंस सेकंड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। देखो आज लाइट की व्यवस्था नहीं थी टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए खेद है। 1919 का भारतीय संविधान अधिनियम है, इसके साथ ही है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों के बारे में आपको पूछ सकता है। और NHRC, ठीक है, NHRC के संरचना और कार्य आपको पूछ सकता है। संरचना और कार्य, देखो बड़े वाले 2 4 5 6 क्वेश्चन जो भी हैं अच्छे क्वेश्चन है सभी। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं आपको पूछ सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, एक बार इनको नोट कर लो, इसके बाद में 1 2 क्वेश्चन और है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार। बड़े वाले क्वेश्चन में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रेगुलर नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए अच्छा क्वेश्चन था और है भी। और इस वो क्वेश्चन है कि भारत में जो उग्रवादी आंदोलन है, उग्रवादी आंदोलन के जो कारण है, उत्तरदायी कारण है, उनको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही एक और टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, प्रधानमंत्री पूछ सकता है, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, आपको शॉर्ट टिप्पणी वाले क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। टिप्पणी वाले क्वेश्चन में ले लेते हैं सभी को। एक और है, क्या है वो, ये शक्तियां हैं। ठीक है, भारतीय राजनीति के समक्ष जो चुनौतियां हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पूछ सकता है। चुनौतियां, भारतीय राजनीति के समक्ष चुनौतियां हैं। इसके साथ ही टिप्पणी वाले क्वेश्चन में और बनते हैं, वो मैं बता देता हूं। एक तो नक्सलवाद है, इसके साथ ही है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है। इसके साथ ही एक और है 1935 का जो अधिनियम है, उसके बारे में आपको पूछ सकता है। देखो 1919 और 1935 का अधिनियम दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आप दोनों को पढ़ना, इनमें एक डेफिनेटली आएगा एग्जाम में लगभग, जहां तक मेरे को उम्मीद है। एक और है न्यायिक पुनरावलोकन, सबसे अंत में है भारतीय जो संसद है उसकी शक्तियों के बारे में आपको पूछ सकता है, संसद की शक्तियां। ठीक है, तो इसके साथ ही BA सेकेंड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस सेकेंड नॉन कॉलेज स्टूडेंट का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। सबको ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे BSc सेकेंड ईयर का जो साइंस वाले स्टूडेंट का पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार नोट कर लो। तो BSc सेकेंड ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है कल, तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है हेंस का स्तरूष्मा संकलन का नियम। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हेंस का स्तरूष्मा संकलन का नियम। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में उदासीनीकरण। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पेपर बहुत बड़ा बनता है, तो भैया 4-5 अगर 5-6 क्वेश्चन पर यूनिट से आप पढ़ नहीं सकते क्या, क्योंकि पूरी साल की आपकी डिग्री है, उसमें आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या मतलब है भाई। और साल में तो सभी यूनिटों के क्वेश्चन नोट करवाता हूँ, आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लिया करो, क्योंकि यूनिट तो आपको 3 ही पढ़नी है। जैसे एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छा सब मार्क बनाने के लिए आपको सभी यूनिट पढ़ ले, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। उदासीनीकरण उष्मा है। एक और आपको पूछ सकता है अभिक्रिया उष्मा। ठीक है, अभिक्रिया उष्मा, ये इसमें है किरचॉफ समीकरण। ठीक है, किरचॉफ समीकरण से अभिक्रिया उष्मा पूछ सकता है। और आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में। टिप्पणी वाले 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो मैं दोनों को नोट करवा देता हूँ। ठीक है, एक तो अवस्था फलन और एक है पथ फलन। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। और इसके साथ ही प्रक्रम वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, टिप्पणी वाला इसी क्वेश्चन में, बड़ा वाला क्वेश्चन इसी यूनिट में। ठीक है, जैसे टिप्पणी वाले क्वेश्चन में क्या है कि जैसे समतापी है,
समतापीय प्रक्रम है, और उत्कर्णीय और अनुत्कर्णीय प्रक्रम है। समतापीय है, चक्रीय भी है, समतापीय है, चक्रीय है, रुदोष्म है। आपको देखो सभी पढ़ने हैं जितना भी हो सके, समतापीय, चक्रीय, रुदोष्म, उत्कर्णीय। उत्कर्णीय और अनुत्कर्णीय। प्रक्रम, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है दोनों टिप्पणी वाले। अवस्था फलन और पथ फलन समतापीय, चक्रीय, रुदोष्म और उत्कर्णीय और अनुत्कर्णीय प्रक्रम। और एक अलग क्वेश्चन है इसमें, एंथैल्पी क्वेश्चन बनता है एक अच्छा सा, जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी पर ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप की निर्भरता मान लीजिए, टेम्परेचर, ताप की निर्भरता, एंथैल्पी पर ताप की निर्भरता आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऊष्मागतिक फर्स्ट नियम पूछ सकता है, ऊष्मागतिक फर्स्ट लॉ, ठीक है, नियम है। तो बड़ा क्वेश्चन तो अच्छे वाले क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। वो जो पहले बताया था आपको, दक्षिण ऊष्मा और हेंस का ऊष्मा संकलन का नियम। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया है कि जैसे दो टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, अवस्था फलन और समतापीय, चक्रीय, रुदोष्म, अच्छे वाले क्वेश्चन है। यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है सभी को, ठीक है। सभी को आप जब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट में दो परावस्था आरेख वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। परावस्था आरेख वाले, एक तो है जिंक और मैग्नीशियम, ZnMg परावस्था आरेख, ठीक है। दो परावस्था वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक है सल्फर वाला, सल्फर वाला भी बहुत बार आया है एग्जाम में, सल्फर तंत्र, ठीक है। सल्फर तंत्र का परावस्था आरेख, ये दो क्वेश्चन परावस्था आरेख वाले क्वेश्चन बनते हैं बेसिक सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से लगभग संभावना है कि एक आ जाएगा। इसके साथ ही एक और है, आदर्श गैसों के मिश्रण के लिए एंट्रोपी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, ठीक है। आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट चक्कर। देखो कार्नोट चक्कर जो पहले भी आया है, फिजिक्स में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्नोट चक्कर की दक्षता, और आया भी है एग्जाम में, फिजिक्स वाले एग्जाम में आया भी है। कार्नोट चक्कर की दक्षता, और हाँ, दक्षता के बारे में पूछ सकता है, और कार्नोट चक्कर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। कार्नोट चक्कर और इसकी दक्षता, ठीक है, अच्छा वाले क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है सहोदय परिवर्तितता, सहोदय परिवर्तित और उत्कर्णीयता। तो ये अच्छे वाले क्वेश्चन है नेक्स्ट यूनिट के लिए। सभी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सहोदय परिवर्तित, उत्कर्णीयता है। इसके लिए आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी है, और जेडानी या फिर सल्फर तंत्र, ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। इसी यूनिट में एक दो क्वेश्चन और हैं। एक तो ली सतातीय सिद्धांत है, और है एक और है नेनसट, नेक्स्ट है नेनसट वितरण सिद्धांत। नेनसट वितरण सिद्धांत है, लिसताली सिद्धांत है, ठीक है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा, छोटे छोटे टॉपिक जो बता गए हैं ना, इनमें छोटे छोटे टॉपिक भी ऐड किए गए हैं। तो आप अब नोट कर लो एक बार, हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। इसके बाद में अंतिम यूनिट है गिब्स मुक्त ऊर्जा, नेनसट वितरण सिद्धांत, लिसताली सिद्धांत है, ठीक है। इन सिद्धांतों में एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री की जो अंतिम यूनिट है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है विशिष्ट चालकता, आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल गया है इसमें। विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध है। नेक्स्ट है प्रबल, और देखो आसान क्वेश्चन है, प्रबल और दुर्बल, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा वाला, आयनिक गतिशीलता, आयनिक गतिशीलता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सेल स्थिरांक। आपने पढ़ा होगा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता का निर्धारण है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता का निर्धारण, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से बनाए गए हैं, ठीक है। और पढ़ने में भी इजी है, क्योंकि बहुत से 12वीं क्लास में भी बहुत सारे टॉपिक हैं इनमें दिए गए हैं। एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर पढ़ते कि उससे 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन पढ़ने से आपका पेपर अच्छा होता है। तो भैया देखो पूरी साल की मेहनत है, अगर हम 15 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर डिग्री का क्या फायदा है, परसेंटेज ही नहीं बनेगी तो फिर क्या फायदा है। तो आप है ना अपने स्तर पर भी तैयारी करा कीजिए, और हमारे से जो बन पाती है मदद हम कर रहे हैं उसमें पूरी प्रयासरत है। आज थोड़ी लाइट वाली प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है सब कुछ काम। तो एक बार नोट तो कर लिया होगा, क्योंकि आज थोड़ा साइड में होकर लिख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने पहले बताया था कि सर थोड़ा सा साइड होकर लिख दिया कीजिए, जिससे हमारे को देख सके अच्छा सा। तो ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं दो। अब इसी यूनिट में हम बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक और है, अति विभव। ठीक है, अति विभव पर आपको पूछ सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता है, वो है शीशा संचायक सेल। शीशा संचायक सेल के बारे में पूछ सकता है, और इसकी अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, विक्रियाएं जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको पूछ सकता है। शीशा संचायक सेल और इसकी अभिक्रियाएं हैं। और एक रासायनिक सेल। ये दो सेल हैं इस साल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से। रासायनिक सेल, रासायनिक सेल हैं विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। इनके बारे में आप पूछ सकता है। और एक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। विद्युत या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूछ सकता है। देखो आपको पढ़ना तो सभी है, थोड़े थोड़े जितना भी हो सके, जो टॉपिक बताए गए हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग भी लिखना है आपको, अनुप्रयोग देखने हैं। अब सबसे अंत में है अभिगमन रहित सांद्र सेल के न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल में ऐड नहीं करता, आप अपने स्तर पर भी पढ़ा कीजिए। अभिगमन रहित सांद्रता सेल के ईएमएफ हेतु व्यंजक, ठीक है। और देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं सभी को। मैं बता देता हूं अभी, न्यूमेरिकल वाले जो ईएमएफ क्वेश्चन है ना, ईएमएफ पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक में, आपके सोल्व पेपर में, ईएमएफ वाले क्वेश्चन देख कर जाने हैं, जिनका पैटर्न है, कोई भी पैटर्न उसको देख के जाना है। क्योंकि ईएमएफ पर क्वेश्चन हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, लगभग आता है, ठीक है। तो आपको ईएमएफ वाले क्वेश्चन में नोट नहीं करवाऊंगा, आप अपनी बुक से पढ़ लिया कीजिए, या फिर सोल्व पेपर से कहीं से भी है ईएमएफ वाले, आप क्वेश्चन पढ़ के जाना। इसके साथ ही बीएससी सेकंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट होता है। इसमें सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये सब आपका सबका अंतिम पेपर है, ठीक है। तो मेरी वजह से अगर किसी का प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज तक मैंने जो भी किया है आपके अच्छे के लिए किया है, और मैं प्रयासरत रहूँगा, आगे भी अच्छा करता रहूँगा आपके लिए। तो अगर मेरे मन से, कर्म से, वाणी से कैसे भी आपको ठेस पहुँची तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, खेद है मेरे को। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है आज तक, अगर फिर भी हो गया है अनजाने में, तो मेरे को माफ़ कीजिएगा। तो आप, ये आपका अंतिम पेपर है, सबको अच्छे से अच्छा पेपर दो। इसमें टाइम भी काफ़ी मिल गया आपको तैयारी करने का। तो आपका पेपर अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा है, मैं तो यही कामना करता हूँ। तो सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब हम बात करेंगे एमए प्रीवियस। एमए प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है कल। इंग्लिश लिटरेचर शायद 5 पेपर है, ठीक है। तो उसकी क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी नोट करवा देता हूँ, जिससे आपका समय भी खराब ना हो, मेरा भी ना हो ज़्यादा। आप पूछ सकते हैं नोट्स। नोट्स क्या, किसके बारे में? एज ए पोइट ऑफ नेम। ये जो कविता है, इसका जो नेम के बारे में आपको पूछ सकता है। एक बार वो आर्टिकल वाले क्वेश्चन है।
एप्लीकेशन ऑफ द पोएम, पोएम का नाम है ओज टू सिंप्लिसिटी। ठीक है, कंसिडर ग्रे एज ए आपका समय व्यस्त खराब ना हो इसके लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं। कैरेक्टर स्ट्रेच के बारे में आपको पूछ सकता है। कैरेक्टर स्केच के बारे में तो आपको दो का नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मालाफ्लोफ है, एक और है कैप्टन, कैप्टन जैक। ठीक है, कैप्टन जैक एब्सोल्यूट। एक बार इनको नोट कर लो। डिस्कस showing how the Versailles plots have been amusing you intro one। इंट्रो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोमांटिक टेक्सचर्स ऑफ द पोएम। पोएम का नाम क्या है? काबुला, कुबला, कुबला है शायद, कुबला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द residue as an expression of romantic egotism। ठीक है, आप नोट कर लो एक बार, क्योंकि ये है ना दूर से नहीं लिखे जाते, इंग्लिश वाले वर्ड है ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं लिखने में भी और उच्चारण में भी। आप नोट कर लो एक बार। अब 3-4 क्वेश्चन और हैं, अंत में उनको नोट करवा देते हैं जल्दी जल्दी। रिसेर्च द philosophy of Shelley from your study of Adonais। ठीक है, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन Shelley's Ismailis and imagery used and Adonais। ठीक है, एक और क्वेश्चन और है शेमर qualities of observation on the village style। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है नोट ऑन मैन फीचर्स ऑफ
ठीक है, नोट कर लो एक बार, सभी कंप्लीट हो गया है एमए प्रीवियस का, और एक बार नोट कर लो इनको। अब मैं सभी स्टूडेंटों को सभी स्टूडेंट की बात करता हूँ जो पेपर रह जाते हैं ना यूट्यूब वीडियो में ऐड होने से या फिर किसी कारण से, तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो एक दो पेपर के लिए देखो वीडियो नहीं बनाते हैं, जैसे यूट्यूब पे अभी इतने सारे वीडियो बनाएंगे तो एक एक का थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस बड़ी हो जाएगी, तो उनके लिए मैंने अलग से रास्ता निकाल रखा है। जैसे आप इंस्टा आईडी बना रखी होगी आपने, या फिर टेलीग्राम होगा, या फिर यूट्यूब वगैरह। यूट्यूब तो जैसे मैं इसमें डालता हूँ कम्युनिटी में जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे भी डालता हूँ मैं, कम्युनिटी में जाके देख सकते हो जो पेपर रह जाते हैं उनको, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे इंस्टा पे मैं पोस्ट करता हूँ, जैसे आगे पीछे जैसे भी टाइम मिलता है मेरे को, जैसे मैनेज हो पाता है सभी, तो इंस्टा आईडी आपको पता होगी, प्रकाश भाई ऑफिशियल नाम से ही है, जो आपका यूट्यूब पे नाम है ना उसी नाम से जो है इंस्टा आईडी है, स्पेशल से भी में प्रकाश भाई ऑफिशियल, और टेलीग्राम पे भी सेम ही नाम है प्रकाश भाई ऑफिशियल, ठीक है। टेलीग्राम पे भी यही नाम है, इसके साथ ही टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी है अपना, ठीक है। ग्रुप आप सर्च कर सकते हो ना, एग्जाम रिलेटेड ग्रुप नाम है, एग्जाम रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम पर दो ऑप्शन है आपके पास, ग्रुप भी है चैनल भी है, प्रकाश भाई ऑफिशियल, ठीक है। तो आप इन पर है ना जाके देख सकते हो, जैसे आगे पीछे, या फिर व्हाट्सएप पे जो मेरे से जुड़े हुए हैं फ्रेंड वगैरह, वो व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी जहाँ पे मदद हो पाती है, अभी क्या है कि जैसे व्हाट्सएप थोड़ी सी वीक चलती है, क्योंकि बहुत सारे 6-7 हज़ार जैसे चैट बॉक्स में 6-7 हज़ार आते हैं, तो सभी को रिप्लाई भी नहीं देना होता, और जैसे जैसे मतलब हैंग रहता है लगभग, जो व्हाट्सएप है ना हैंग रहता है, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब का रास्ता निकाल रखा है, टेलीग्राम का निकाल रखा है, इंस्टाग्राम का निकाल रखा है। ये इसलिए निकाल रखा है कि मेरे को ज़्यादा ना तो समय खराब हो ना कोई और हो, यहाँ पे सभी की एक समान रूप से सहायता हो जाए, तो सबको ऑल द बेस्ट। तो बी